चलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज है। जी जी, मैं इसके शेयर कर देता हूँ जैसे। यस, आपको मैं स्क्रीन दिख रही हूँ। हेलो। हाँ, दिख रही है सर। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मेरी। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, दिख रही है मुझे। चलिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। हाँ जी। हाँ, दिख रही है मुझे। अब मुझे थोड़ा सा ना अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे सुबह हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल डिस्कस, मुझे बताइए मतलब जैसे कि की पॉइंट्स तो मैंने शेयर किए ही थे सुबह, कुछ आइडिया आपको लग गया होगा, कुछ डिटेल आपको व्हाट्सएप भी की थी। ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बताया बिजनेस मॉडल अभी क्या था अपना, ये ऑटोमोबाइल में थे ना, किसमें? हाँ हाँ, ऑटोमोबाइल में आपका सर्विस सेंटर है या फिर शोरूम है सेल सर्विस का, कैसे हाउ? सेल्फ सर्विस का शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर है। टायर्स का अच्छा सेगमेंट है, स्पेयर पार्ट्स का सेगमेंट है, रिसोलिंग का सेगमेंट है, सेलिंग का सेगमेंट है, एक्सेसरीज का सेगमेंट है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो अभी जैसे जो एरियाज हैं, जो मतलब जिसमें पेन एरिया है, वो कुछ डिस्कस बताएंगे मुझे, मतलब क्या क्या पेन एरिया है हाँ, आपके? हम्म। मेन एरिया है मार्केटिंग, जो मुझे ऑटोमेट करना है। ठीक। जैसे कि फेसबुक लीड जनरेट करना है, हाँ आपके ठीक। पास है व्हाट्सएप लीड जनरेट करना हाँ, सब है सब है। है। हम्म। और उसका एपीआई मुझे मेल 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 का हाँ, भी मुझे ईमेल और चाहिए। एसएमएस, वो वॉइस, गूगल व्हाट्सएप। एडसेंस का, गूगल एडसेंस जो होता है ना, एड्स का, हाँ। मैसेंजर का। जी ठीक जी। है। और जो सीआरएम होता है, उसका सीआरएम सीआरएम। मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। जी जी जी, तो कितने लोग हैं अभी वैसे टीम में, कितने लोग जो सेल्स के लोग हैं, टेलीकॉलर या सेल्स के कितने लोग हैं? सेल्स के 5 है। 5 लोग हैं। अच्छा। ओके। तो अभी जैसे फेसबुक से लीड्स वगैरह आपकी अभी जनरेट कर रहे हैं, पेड कैंपेन चल रही क्या है? कोई जस्ट डायल इंडिया मार्ट वेबसाइट ये है? भी डेवलपमेंट में ना, सुबह आपको बोला था ना, वो भी अच्छा, डेवलपमेंट में। कोई बात नहीं, वैसे तो हम इसमें लैंडिंग पेज बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए, मैं शुरू करता हूँ इसमें कैसे चीज़ों को हम बिल्ड कर पाएंगे और कैसे। ये क्या एक सीएमएस है? ये क्या एक सीएमएस है ना दैट ये इज, सर? नो, दैट इज कॉल्ड अ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑटोमेशन। दैट इज नॉट सीएमएस। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। है। मेरे पास तो एक सीएमएस आपके है, जो कन्वर्जन, हाँ एडमिन पैनल कन्वर्जन। जो होता है ना, हाँ जो एडमिन पैनल होता है वो मेरे पास है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ, और सीएमएस मान लो जैसे वेबसाइट का है, कंट्रोल है आपका, और भी चीजें होती हैं, तो आप एपीआई के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो, नो इशू। ठीक है। हाँ जी। हाँ। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम लॉगिन कर, बहुत ही सिंपल है इसका, वेब वेब इंटरफेस भी है और ऐप भी है, दोनों है। तो इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। ये यूजर हायरार्की पे काम करेगा। बोले तो जैसे आप सुपर एडमिन होंगे, नीचे 5 लोगों के जैसे टीम है, तो उनके अपने अपने क्रेडेंशियल अलाउ होंगे कि वो अपना पैनल एक्सेस कर सके और काम कर सके। करेक्ट। जी। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि डैशबोर्ड पे आपको क्या चीजें फिगर आउट होंगी। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे होंगे, ये लीड्स का कंट्रीब्यूशन है कि आपके पास ओवरऑल अभी तक कितना लीड्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, कितनी आज टुडे क्रिएट हुई है, इस मंथ कितनी है, ऐसी कितनी लीड्स हैं जो फॉलो अप ही नहीं हुई है।
सोर्स जैसे आप बता रहे हैं कि फेसबुक से आ रही है वेबसाइट या और जो भी मैनुअल डेटा है, तो हमारे पास किस किस सोर्स से कितना परसेंट ऑफ डेटा एक जगह कैरी ऑन है। ठीक है। फ्रेश इंक्वायरी कितनी है आज के डेट में, कितनी ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है। अगर इंक्वायरी पे कोई कन्वर्जन वगैरह भी मार्क कर सकते हो तो आपकी कन्वर्जन लिस्ट भी जनरेट हो जाती है। राइट। राइट। अब इसके साथ साथ इसमें सबसे मेन चीज है, जैसे आपने कहा कि आपके पास ये सारे डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं साइड में, मार्केटिंग टैब आ रही है, सेल्स आ रही है, बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई है, सर्विस है, प्रोडक्टिविटी है, टूल है। तो सबसे पहले दो चीजें हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा, क्योंकि डेटा पे ही सारे कम्युनिकेशन और सारे एक्शन परफॉर्म होंगे। राइट और रॉन्ग? यस। तो इसके साथ साथ मैं व्हाट्सअप जो एपीआई है, ये एपीआई वाला है, इसमें एपीआई प्रॉपर रहेगी और ये मेटा वेरीफाइड रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन करना होगा आपको हमें, हाँ वेरिफिकेशन होगा मेटा की तरफ से, जिसमें जीएसटी, पैन कार्ड, वेबसाइट। आपकी कंपनी जीएसटी रजिस्टर्ड है ना जी? क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड जीएसटी है, रजिस्टर्ड? रजिस्टर्ड है, ठीक है ठीक ओके ओके जनाब, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि आपका जो भी डेटा बाईपास होगा, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप एपीआई के थ्रू कराएंगे डेवलपर के, वो डेटा पास हो जाएगा। कस्टम हेडर भी बन जाएंगे, कस्टम फील्ड वगैरह लेना चाहते हैं, जैसे एक मैनुअल एंट्री आप करना चाहते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। जो लीड्स आती हैं आपकी, जैसे रेफरल आ जाती हैं या कोई भी हाँ। पर्सन आपको कर दे, तो उसकी मैनुअल एंट्री आपकी टीम करती रह सकती है। ठीक है। साथ ही आपका अगर प्रीवियस डेटा है तो कोई हिस्टोरिकल डेटा है अभी तक आपके पास कस्टमर का? जी, आपका कोई ओके। हिस्टोरिकल डेटा है अभी तक का कस्टमर हिस्टोरिकल का? डेटा नहीं है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा आपको चलिए। बोल रहा हूँ कि मेरा पूरा जो बेस था ना, अच्छा पूरा स्टार्ट हुआ है। ऑफलाइन था, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये जो कोई नहीं। नया कंपनी आ रहा है वो ऑनलाइन में आ रहा है, तो इसके मैनेज ओके के लिए ओके चलिए ठीक है। तो इसमें जैसे डेटा आप डालेंगे सर, तो यहाँ पे कॉलिंग, 5 लोग जो हैं, हम यहाँ पे कॉलिंग ऑप्शन भी दे रहे हैं, यानी ये कॉलिंग डायलर है। यहीं से मान लो आपके जो सेल्स के लोग हैं यहीं पे बैठ के कॉल कर सकें और आप पूरी रिकॉर्डिंग जान सकें उसकी, कि उन्होंने कितनी कॉल डायल की थी, कितनी आंसर रही, कितनी नॉट आंसर रही, पूरी रिपोर्ट ताकि आपको मिल जाए। उसका रिकॉर्डिंग। हाँ उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक जस्ट सेकेंड। ये रिपोर्ट में आ जाएंगे इधर। इधर आपको रिपोर्ट्स पूरा बराबर मिलेगा कि पर एजेंट कॉल डायल कितना रहा। ये आ रहा है ना एजेंट डायल नंबर, ये दिख रहा है ना, 41 कॉल्स, 7 कॉल्स, राइट, 19 अगस्त को। अब ये 7 कॉल्स जो भी हुई हैं उनका रिकॉर्ड्स क्या है, डिस्पोजिशन क्या है, ये सब दिखाई देगा आपको। ठीक है। आर यू अच्छा। लिकिंग दिस? ये रिकॉर्डिंग दिख रही है? हाँ 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 हाँ। तो इसका 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 इसके पास कोई एआई है कि ये वॉइस नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, ऐसा कुछ देगा? नहीं देखिए, ऐसा कुछ एआई नहीं है कि वो बताए कि नेगेटिव वॉइस है या पॉजिटिव है, वो तो आपको एनालाइज वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्या? हाँ आप देखिए, इसमें जो कॉल्स का है इसमें आईवीआर लगा हुआ है, वर्चुअल नंबर तो जानते हैं आप, वर्चुअल नंबर। आईआर। या ये टेलीफोनी, क्लाउड टेलीफोनी है, जिसमें फ्लो बनेगा, एक नंबर असाइन होगा मेरी तरफ से। और हाँ जो हाँ, मुझे पता है, आईआर का पता है। हाँ, तो आईवीआर जो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को मैनेज करने का काम करेगा। जो अभी हमने क्लिक टू कॉल जाना, उसके लिए इनकमिंग फ्लो भी आप बना लेंगे, और आपकी टीम जो भी थैंक यू फॉर कॉलिंग सो एंड सो, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर, मैंने सर्विस के लिए, बुकिंग के लिए एक दबाएं, और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए 2 दबाएं। इस तरह से फ्लो के हिसाब से कॉल। अच्छा, गॉट इट, हाँ हाँ मुझे समझ उसके में आ सारे गया। रिकॉर्डिंग वगैरह है। ठीक है। अब बात करते हैं कि लीड को कैसे नर्चर करेंगे, माने उस पर फॉलोअप कैसे लगाएंगे। तो सिंपल वे है, एकदम बहुत ही सिंपलेस्ट है। क्लिक करेगा वो, बात हुई, बात होने के बाद वो सिंपल से उसको ओपन करेगा। हर एक कस्टमर का एक लॉग बनेगा, हर एक कस्टमर की एक हिस्ट्री बनेगी, जहां पे उसके साथ कॉल्स क्या हुई, फॉलोअप क्या रहा, नोट, डॉक्यूमेंट, टास्क, अपॉइंटमेंट, फॉर्म, वेब फॉर्म, पाइपलाइन, और ये व्हाट्सएप चैट लॉग। अच्छा। व्हाट्सएप जो यहाँ पे साइड में देख रहे हैं सारे, फॉलोअप लगाना, हाँ जैसे कैलेंडर पार्टी बोलती है कि जी आज नहीं कल बात करेंगे, जैसे कैलेंडर हाँ। डेट टाइम रिमार्क्स वगैरह डाल के जो जो टीम मेंबर है आपका, वो अपना फॉलोअप बुक कर ले। ठीक है। तो उसके डैशबोर्ड पे ही नजर आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाने वाला था आपको, ये जो फॉलोअप दिख रहे हैं आपको, फॉलोअप यानी आज के दिन में हाँ कितने कॉल्स करने हैं आपकी टीम को। जैसे आप बीइंग हाँ एडमिन, आपके पास सारी रिपोर्ट रहेगी ओवरऑल, और इंडिविजुअल हाँ टीम हाँ की हाँ। अपनी अपनी रिपोर्ट रहेगी। ठीक है। तो ये टास्क, रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये वाला रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ ये रिकॉर्ड हो पूरा रहा मीटिंग। है, हाँ तो रिकॉर्ड हो आप क्या करोगे, मुझे सब सब कुछ समझ में आएगा आएगा।
फिर आप एक मुझे ये वीडियो का जो हाँ, MP4 मैं वो फाइल है बिल्कुल ना वो, आपको भेज दूंगा, नो इश्यू, डोंट वरी। बिकॉज मुझे देखना है और एक बार जो वो कुछ नो, क्वेश्चंस डोंट है वो वरी, मैं डोंट वरी, मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, वो भेज दूंगा अच्छे से। ठीक है जी। तो ये कहने का मतलब है कि जो पेंडिंग फॉलोअप है, तो आपकी नोटिस में और आपकी टीम के नोटिस में पॉपअप हो जाए कि हमें आज कितने जैसे ये टीम मेंबर हैं आपके, ऑल आर यू टीम मेंबर, तो पर्टिकुलर टीम मेंबर के कितने फॉलोअप ड्यू हैं। ठीक है, फॉलोअप ड्यू, राइट, इस महीने कितने होने, ओवर ड्यू की लिस्ट इतनी हो गई है। और ये क्लिक टू कॉल रिपोर्ट है, क्लिक करेंगे रिपोर्ट वो सामने आ जाएगी, जिन लोगों को आपको फोन करना है या उनसे बात करनी है, तो वो ही फॉलोअप आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लिक टू कॉल रिपोर्ट है जो कि आपके डैशबोर्ड पे चल रही है, राइट, ये है आपके। इसी तरह अभी मैं वापस लीड पे आ जाता हूँ। कोई टेक्स्ट मैसेज, मेल, वॉइस, व्हाट्सएप, नोट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, टास्क, अपॉइंटमेंट। टास्क का यूज आप इंटरनल कम्युनिकेशन और कोई वर्क असाइन करने के लिए यूज करते हैं। डू यू नो टास्क? जैसे टी की आपकी भी खुद की सिंपलेस्ट टास्क रहती हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती है, तो दैट कैन बी यूज फॉर द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल टू असाइन टू समवन। मतलब जैसे आप हैं ओनर और आपने देखा कि ये निखिलेश को कोई काम बोल दिया आपने, तो बजाय उसको वर्बल के उसको टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको असाइन कर दिया। उधर उसका स्टेटस भी जानना है आपको कि काम कौन सा करना है, सर्विस है, विजिट है, क्या है, टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या करनी है, तो उसको कंप्लीशन भी वो मार्क कर देगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि टू डू लिस्ट में से उसने कितनी कंप्लीट की, ड्यू टू डेट, अच्छा। ड्यू दिस, ये सब। दैट इज कॉल्ड टास्क मैनेजमेंट। तो ये आप अपने इंटरनल कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी यूजफुल फीचर। ठीक है, अगर अपॉइंटमेंट है, जैसे ये सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप, इसका काफी अच्छा यूटिलाइजेशन ले सकते हो अपॉइंटमेंट का। कि कस्टमर बोलता है आपके गैरेज पे, आपके वर्कशॉप पे गाड़ी आ गई है या आने आएगी, कल मैं लेके आऊंगा या वट एवर जो भी है, तो जैसे सेल्स वालों का काम यही रहेगा कि सर्विस के लिए, आई थिंक कॉलिंग का पर्पस क्या है वैसे आपका, कॉल्स कराने का? यार वो बैकअप्स लेना है और वो क्या बोलूं, फॉलोअप्स करना है, हाँ, ऑर्डर्स लेना है। और अच्छा, सर्विस सेंटर है ना तो उसका पूछताछ और ऑर्डर्स ऑर्डर्स का क्या वो होता है ना कि गाड़ी सर्विस के लिए इन आनी है। सर्विस इन सर्विस माय इंग्लिश इज गुड, माय हिंदी इज टू बेटर। So the main problem is while calling, no, they can also talk to the clients and understand the problem and can return the call as well as the customers can get orders from them. Yeah, that is okay. So these things can be used for to book your order. Like the appointment mean that to book the order for the tomorrow, right? Whether he is coming or not, so system will give you the notification and that particular day. So on which we have to take a order. Yes. तो ये चीजें उसमें यूज की जा सकती हैं अपॉइंटमेंट में, राइट। देखिए, अभी जैसे हमने लीड में समझा, ये सारी चीजें आ जाएंगी अपनी पाइपलाइन में भी। अगर मान लो एक डील को अगर क्लोज करने में कोई सर्टेन टाइम लगता होगा आपको, ड्यू टेक एनी, मतलब पीरियड ऑफ टू क्लोज योर डील, ऐसा कुछ रहता है? हाँ हाँ मतलब हाउ मच, मतलब एक क्लाइंट को आप अप्रोच करते हो फॉर योर सर्विस, राइट। सो क्लाइंट ऐसा भी हो yes। सकता है कि सेम टाइम पे नहीं लेगा आपकी सर्विस, वो लेगा अभी नहीं, 10 दिन, 15 दिन बाद हो, राइट। हाँ हाँ अगर वो हाँ, ये सब पॉजिटिव होता है ये सब। होता है ना, तो आप जैसे बोलते हैं कि सर मैं अपना ना प्रपोजल आपको भेज देता हूँ, अच्छा लगे तो आप मुझे बोल देना, तो इधर ही अपने जो लीड की स्टेज मार्क कर सकते हैं आप। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। सो एनालाइज, जो ओनर है वो ये एनालाइज कर सकता है कि कितनी लीड ऐसी हैं जो हॉट हैं, कितनी वार्म है, कितनी कोल्ड है। इसमें आप अच्छा। अपने हिसाब से अपनी स्टेज बना सकते हो, पाइपलाइन प्रोडक्ट या सर्विस वाइज बना सकते हो। मान लो सेल्स स्टेज मेरी ये आएगी डी 1 2 3, तो मैं ऐसे मार्क करूंगा, प्रोबेबिलिटी आएगी राजकुमार इज अ टीम ऑन टीम मेंबर। क्लोजिंग जैसे उसने बोला कि अभी नहीं, मैं 10 दिन बाद लूंगा, तो यू कैन एस्टिमेट क्लोजर डेट। एंड व्हाट इज योर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप, 10,000, 2,000, 5,000 जो भी है। और इसको जैसे आप सेव करोगे, तो आपके पास एक लिस्ट बन के आती है, डैशबोर्ड पे भी आती है वैसे तो, यहाँ पे आप जाएंगे नीचे भी पाइपलाइन बन के आती है, बट एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो क्रिएट करता है आपके ही लिस्ट के अंदर। जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे सेल्स में, और सेल्स में आपको एक फीचर नजर आएगा पाइपलाइन, दिस टैब, यू विल एक्सेस इट and forecast your revenue on the basis of the lead position
कि व्हाट इज द पोजीशन इज गोइंग ऑन, क्योंकि आफ्टर डूइंग 100 and 200 and 500 कॉल्स, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोस्पेक्टिंग हैज बीन डन बाय योर टीम, करेक्ट? सो आपको 500 कॉल्स नहीं देखनी है, आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 500 कॉल्स कितने प्रोस्पेक्ट किस स्टेज पे, या ओवरऑल प्रोस्पेक्टिंग कितनी चल रही है, किन लोगों ने प्रपोजल मंगा लिया। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, राइट? कितने स्टेज में जाके आपका क्लाइंट क्लोज होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट स्टेज में क्लोज होता है, एक दो जैसे मतलब हॉट वॉर्म जैसे मैंने बताया 3 बना लो आप, तो आपको क्या लगता है ये वॉर्म है या कोल्ड है, मतलब फॉलोअप करेंगे, फिर वो वॉर्म बनेगा, फिर वो थोड़ा हॉट बनेगा, देन क्लोज होगा, ठीक है? तो 3-4 स्टेज बन जाएगी, और इस स्टेज बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, यहीं से कोई एक्शन लेना तो वो ले सकते हो, या फिर इसी पे ही कैंपेन प्लान कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि आप अपने क्लाइंट को ऑटो पायलट मोड पे इलेक्ट्रॉनिकली इंगेज कर रहे हो विदाउट योर ह्यूमन इंटरफेस। यानी आपकी टीम को नहीं करना पड़ रहा, बल्कि टीम को ज्यादा फोन नहीं करने, बल्कि एक बार उसने स्टेज मार्क कर दी छोड़ दिया, और उसके बाद आप, आपके पास क्या रहता है, हम आपको मार्केटिंग ऑटोमेशन जैसे मैंने बताया था, सेल्स एंड मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का पार्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। तो हमारे पास क्या है, एसएमएस, मेल, वॉइस और व्हाट्सएप एपीआई, जिसके थ्रू आप अपनी क्लाइंट की डेटा हिस्ट्री बिहेवियर के हिसाब से कैंपेन शेड्यूल कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे कस्टमर जिनको खाली प्रपोजल ही शेयर किया गया है उसको अलग तरीके का ऑफर जाना चाहिए, ऐसे कस्टमर जिन्होंने वो हॉट लिस्ट में आ गए मगर क्लोज नहीं होंगे तो उनको अलग तरीके का मैसेज जाना चाहिए? तो यू कैन रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, यानी जैसा कस्टमर बिहेवियर है वैसा रिएक्ट कर सकते हैं आप, राइट? ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ हाँ clear है। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे जैसे अभी अभी तक जैसे हमने समझा कि एक लीड को प्रॉपर नर्चर करने के लिए हम मेनली किन चीजों का यूज करेंगे, ये सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे, सारी हिस्ट्री मेंटेन होती जाएगी, क्योंकि देखिए टीम तो आती जाती रहती है, अभी 5 लोग हैं, कल 10 होंगे या कम हो जाएंगे, राइट? बट द थिंग इज हाँ दैट, राइट क्या हैव यू प्रिपेयर्ड और द हैव यू कीपिंग ऑन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, क्योंकि कल को न्यू कस्टमर न्यू टीम आती है तो उसको क्या देंगे आप, तो वो राइट वर्क राइट। वहीं से शुरू कर लेगी जहां से वो पहले वर्क छुटा हुआ था, करेक्ट? तो उसको नया कुछ नहीं बनाना, आपने क्या करना है, उसको लीड असाइन कर देनी है। यानी जो डेटा आपके पास है तो मैनुअल उठाया, उस कस्टमर फिल्टर मारा, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन दी जाएगी आपको, ठीक है? तो उस फिल्टर बेस पे आप अपने चैट्स, सॉरी, जो डेटा है आगे टीम में ट्रांसफर कर सकते हो, दैट को लीड असाइन, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है ऑलरेडी, आर यू लुकिंग दिस, ये फिल्टर है। आप सर्च भी कर सकते हो एनीथिंग, बट यूनिवर्सल सर्च भी दिया हुआ है हमने, आप कुछ भी सर्च मारो सारी चीजें सामने होंगी, शॉर्ट कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है। तो डिटेल में जाके चीजों, क्योंकि अगर आपने डेटा साइंस, आप समझते होंगे क्योंकि मार्केट इज रनिंग ऑन द डेटा हाँ ड्रिवन, डेटा, क्योंकि यस डेटा यस। इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस, करेक्ट? अगर आपने डेटा मास्टरी कर ली तो यू कैन मतलब विन द बैटल अकॉर्डिंग योर बिजनेस, हाँ हाँ। ठीक है? तो कहने का मतलब तो क्या है कि डेटा इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब बात जैसे मैंने अभी बताई थी कि सर चलो हमने डेटा फॉलो अप किया, कॉल्स की, उसके बाद जैसे मैंने सेगमेंट वाइज कैंपेन प्लान बताया आपको, तो सेग्रीगेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेगमेंट बोलते हैं इसको, यानी हिस्ट्री बिहेवियर है, हाँ क्योंकि जो लीड्स का जो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास 5000 लीड्स हैं आपके पैनल में, राइट? अब इस पैनल में 5000 लीड्स तो सारी काम की नहीं है आपके, कुछ लोग बाय करेंगे, कुछ आई थिंक फॉलो अप में होंगे, राइट? या कुछ परचेज कर चुके होंगे। तो कीप इन योर माइंड ऑल पैरामीटर ऑफ योर डेटा, करेक्ट? क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां डेटा को माइन करके कस्टमर पे प्लान बनाती है, क्योंकि डेटा ही सब कुछ है। तो अभी मान लो आपके पास डेटा 10,000 है, अब 10,000 डेटा में आपने फाइंड किया कि बहुत सारी लीड्स ऐसी हैं जो हॉट कैटेगरी में आती है, करेक्ट? या वो कोल्ड यस। कैटेगरी में आती है। मान लो मैंने उस पर पाइपलाइन में कोल्ड कैटेगरी बना रखी है, तो मैं यहाँ पे एक सर्च बनाऊंगा। सर्च क्या बनाऊंगा कि पाइपलाइन स्टेज दिस, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मैंने यहाँ पे लिया प्रपोजल शेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो सेम थिंग कैन बी डन ओवर द अदर क्राइटेरिया, कि अभी तो मैंने एक ही क्राइटेरिया बताया, तो इसी तरह एज लाइक यू कैन डू एंड क्रिएट अ मल्टीपल लिस्ट। यानी आपने हाँ आउट ऑफ द 55,000 आपने 500 1000, यू यू डोंट नो कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर उस कैटेगरी में आते हैं, बट जब आप हाँ लिस्ट बना लोगे तो आपके सामने वो फिगर होगा कि हाँ इसमें 1000 कस्टमर हैं इस कैटेगरी में, करेक्ट? तो उस 1000 कस्टमर, 1000 कस्टमर को आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर देंगे अपनी कैंपेन,
वीकली जाना चाहिए, मंथली जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, टेक्स्ट या रिकॉर्डेड वॉइस जानी चाहिए, या व्हाट्सएप का कोई टेम्पलेट जाना चाहिए। करेक्ट। इससे क्या होगा कि आप अपने कन्वर्जन को बेटर कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्लाइंट और सेल्स जो है आपकी वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगी, जहां पे आपकी ह्यूमन डिपेंडेंसी मिनिमाइज कर देता है ये। क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, अगर आप ऑटोमेशन इनबिल्ड नहीं करते हैं सो यू लूज द बैटल। क्योंकि जो कस्टमर को अप्रोच करने में आप 3-6 महीने ले जाएंगे तो वो आपका कॉम्पिटिटर पहले उठा लेगा आपसे, क्योंकि द ही इज वर्किंग One thing I want to, वेरी um, स्पीडली। करेक्ट। तो ऑटोमेशन one thing I आपके want to ask you. है। One thing I want to ask you in a minute. यस। So, in the sales automation, okay, या like in the Facebook Meta, right? If I want to go for the Facebook, या हेलो, आवाज आ do रही you है? have Facebook? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हम्म। तो आप फेसबुक में जो लीड जनरेट करते हैं ना, वो कैसे होता है? वो कैसे दिखाते हैं? देखिए फेसबुक में तो आपको पेड कैंपेन ही चलाना पड़ेगा। जो जनरेट कैसे करेंगे, बजट लगाना पड़ेगा, पेड कैंपेन के बगैर आप लीड जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके प्रोफाइल को, आपके कंटेंट को वो आगे क्यों प्ले करेगा जब तक पैसे नहीं लगाएंगे वहां पे। ठीक है। तो दैट इज अ यू यू नीड टू टेक अ हेल्प ऑफ द पेड कैंपेन ऑफ फेसबुक, राइट। उसके लिए डिजिटल, देखिए आप कहेंगे मैं आपकी कैंपेन चला दूं, देखिए ऑप्शन तो हम भी देते हैं, नो इशू। हमारे इसमें एक वो भी है, क्या बोलते हैं, इसमें डिजिटल एड का भी ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, डिजिटल एड्स। दिखा दो एक बार, क्योंकि ये क्या होगा ना, मुझे अभी अभी तो समझ में सब कुछ नहीं आ रहा है। बस देखते समझ सब कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बार घर में जाना पड़ेगा। मैं ऑफिस में हूँ अभी। एक बार मैं गो थ्रू करूंगा तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो मैं आपको हाँ है वो ना? मैं आपको मुझे दूंगा, सॉर्ट आउट। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आपको पीपीटी भेज दूंगा। ठीक है। हाँ, ये- वो हाँ, तो उसमें आप समझ लेंगे, बाकी मैं आपको इसीलिए आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। हाँ हाँ, आप ठीक ओवर है। भी नहीं देंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा नहीं ना उसकी उसमें। ट्रेनिंग होगी, देखिए आप इस चीज को ना, पहले तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई कैसे आप ये चीजें क्या कैसे आपको बेनिफिट देगी, फिर उसके बाद आपकी जब आप लेंगे तो उसकी एक स्पेशल सेटअप होता है, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है आपकी। अच्छा, आपका ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ना, इसका जो हम्म। ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ठीक है? हम्म। तो मुझे अभी एक एक बात आपको बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमाइज, मुझे कुछ कस्टमाइज चाहिए इसमें। मुझे डैशबोर्ड में कुछ और चाहिए। तो आपकी तरफ से ये नहीं सब कर देते हो आप? नहीं नहीं, मैं आपको बता, देखिए जो ये आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, आर यू लुकिंग दिस, दिस इज अ डैशबोर्ड, राइट। जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर फीचर्स हैं, करेक्ट, उसी का ये डैशबोर्ड है। टिकट है, कॉल्स हैं, करेक्ट, पाइपलाइन है, व्हाट्सएप है, तो उसी का डैशबोर्ड है। अगर आप कहेंगे कि ये डैशबोर्ड में चेंज कर दो तो वो पॉसिबल नहीं है। जी। अच्छा, क्या आप और एक बार बता सकते हो? थोड़ा वॉइस ब्रेक हो गया है। हाँ बताएं। वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, समझ में नहीं आ हेलो रहा हेलो। तो। अभी मैं इसको अब हाँ दोबारा ना, ये डैशबोर्ड देखिए जो हमारे सॉफ्टवेयर में फीचर्स है ना, जो जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, हाँ। मार्केटिंग ऑटोमेशन, जैसे लीड्स का, ये लीड स्कोर चल रहा है, लीड कंट्रीब्यूशन क्या चल रहा है आपका, ये ग्राफ दिखा रहा है, कन्वर्जन क्या है, इंक्वायरीज कितनी चल रही हैं, फॉलो अप टास्क, अपॉइंटमेंट, पेंडिंग वाइज, सपोर्ट वाइज कॉल्स, ठीक है, एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग, पाइपलाइन, ये right। ये सारी चीजें हमारी जो फीचर्स की हैं वही डैशबोर्ड पे आएगा। अगर आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से डैशबोर्ड बना दे जाए, वो पॉसिबल नहीं है। कस्टमाइजेशन नहीं होगा, ये पर्सनलाइज है, या मॉडिफिकेशन सीधी होती है बस। सीध मॉडिफिकेशन जैसे आपको फॉलो अप कस्टमाइज करना है हाँ, आपको। मैं मॉडिफिकेशंस की ही बात कर रहा था। हाँ मॉडिफिकेशन देखिए काफी चीजें हैं जिसमें मॉडिफिकेशन होती है, जैसे फॉलो अप कस्टमाइजेशन हो गया, पाइपलाइन कस्टमाइजेशन हो गया, आपका फील्ड कस्टमाइजेशन हो गया, राइट, या हेडर्स वगैरह अपने अपने लेने हैं, करेक्ट, फॉर्म्स बनाने हैं आपको, लैंडिंग पेज बनाने, जैसे पाइपलाइन में कस्टमाइज, इन चीजों में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। जी। और कुछ आगे बढ़े? हाँ हाँ, आगे बढ़ो। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ, देखिए अभी तक हमने समझा कि ये सीआरएम में डेटा और उस पर कैसे एक्शन होगा और क्या क्या मार्केटिंग चीजें चलेंगी। ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा व्हाट्सअप डैशबोर्ड पे लेके आ जाऊँ, दिस इज द व्हाट्सअप डैशबोर्ड, आर यू लुकिंग? यस यस।
ये मेटा क्या है? वेरीफाई कर देगा ये आपका। अच्छा है। हाँ, जब मेटा वेरीफाई कर देगा आपका अकाउंट, तो ये हम्म। कॉन्वर्सेशन पे इस तरह जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे जो नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा, जो भी चैट्स आएंगी उस पे, कॉन्वर्सेशन आएंगी, आप करेंगे या उधर से आएंगी, तो वो उधर ही एक जगह लैंड होंगी सारी। इसमें अलग अलग 5 लोग, जैसे आपने बताया कि 5 मेंबर, मोर देन 5 मेंबर भी हो सकता है, यानी अनलिमिटेड यूजर एक्सेस, यानी आप अलाउ करें कि मैं आपके अलावा और टीम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। मल्टी यूजर एक्सेस बोलते हैं। एक ही व्हाट्सएप से 5 6 लोग जो भी हैं एक ही व्हाट्सएप से कनेक्ट रहेंगे, और वो अपने अपने इंडिविजुअल लीड्स, क्योंकि हमने पूरा सीआरएम यहाँ पे देख रहे हैं आप, लीड्स, इंक्वायरी, टीम, ये एक साथ क्लब कर दिया दोनों को, ताकि जो टीम है अपने अपने जो लीड्स उनको मिली है कॉल्स, वो प्रॉपर अपना व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे की कोई चैट नहीं देख पाएगा इसमें। और बिंग एडमिन आप सारी मॉनिटरिंग कर लेंगे कि किस चैट पे किस कौन कंट्रोल है और कौन उसको चैट को कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्रेनिंग आ रहा है, फिर मुकेश ने कंट्रोल ले लिया, ठीक है, ये चीजें। अरे देख रहे, अरे लुकिंग, हेलो, हेलो, आर यू देयर? हाँ बताइए, आप बताइए, अच्छा, सुना इसके साथ आपका साथ बोलिए। हमने एक अच्छी चीज इसमें ये करी कि इसके साथ सीआरएम के जो फीचर्स अभी हमने देखे थे, लीड जब हम फॉलो कर रहे थे, तो लीड के सारे वो फीचर्स हमने यहीं पे अवेलेबल करा दिए, जैसे कॉल्स, फॉलो अप, अपॉइंटमेंट, ठीक है, टास्क मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट, और यहाँ पे हमने टिकट मैनेजमेंट भी दिया है। इवन जो कॉल्स का फीचर है वो यहाँ पे भी, अगर आईवीआर पे आप जा रहे हैं तो इसमें कॉल चार्जेस अलग लगेंगे, और उसके अनलिमिटेड प्लान्स भी आपको लेने होंगे जो कॉल्स के हिसाब से करना चाहेंगे आप। ठीक है, या अच्छा। फिर सिम बेस्ड कॉल है कॉल्स, और ये कंजप्शन चार्ज अलग जाएगा, प्लेटफॉर्म चार्ज अलग होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें चैट बुकिंग भी दी हुई है हमने, कि चैट बुकिंग कर सकें आप। और इसमें, चैटबॉट, हाँ, चैट बुकिंग, ये चैट बोर्ड तो व्हाट्सएप की तरफ बनेगा ही। से है ना? हाँ, अब मैं आ रहा हूँ उसमें, चैट बोर्ड पे। चैट तो बुकिंग होती है कि जैसे हम फॉलो बुकिंग करते हैं ना, वैसे चैट बुकिंग करते हैं, कि हम जैसे क्लाइंट बोल देता है कुछ शॉर्ट है वाइल, कि शॉर्ट टाइम के लिए मुझे 1 घंटे में फोन कर लो। अब 1 घंटे में क्या होता है कि मिस हो सकता है, कोई दूसरा फोन आ सकता है, वट, तो आपको रिमाइंडर या उस तरह के नोटिफिकेशन आ जाए, तो चैट बुकिंग बोलते हैं इसको। फिर आता है चैट बॉट। बॉट में क्या होता है कि आपके जो भी सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, आप जैसे अपने क्लाइंट को ऑप्शन दें कि भाई आप हमारे व्हाट्सएप पे जाके हमारे प्राइस, बुकिंग, ऑल, तो इसमें बुकिंग का भी फॉर्म बन सकता है, वो अपना बुकिंग कर ले, कब आना है, किस लिए आना है, वट जो भी है, तो उसको अपॉइंटमेंट से मैप कर देंगे हम चीज़ को। ठीक है, तो इसमें चैटबॉट भी अपना रोल प्ले करेगा, जहाँ पे 24/7 आपके कस्टमर को असिस्ट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ योर टीम, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। गॉट द पॉइंट? क्या ये? या इसके साथ साथ ये सारी चीजें सीआरएम क्लब करी थी हमने। अब रूल नंबर वन आप समझ लीजिए कि चैट का रूल नंबर वन क्या होता है व्हाट्सएप में, कि आप मैनुअल चैट नहीं कर सकते जब तक सामने वाला रिप्लाई नहीं करता है। दैट इज द रूल नंबर वन। वो आपको तभी चैट करने विंडो ओपन करेगा जब आप सामने वाले से रिप्लाई आ जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, तो मुझे कुछ प्रमोशन में कुछ भेजना है तो क्या तो? प्रमोशन के लिए देखिए चीजें सिंपल हैं। उसके लिए पहले तो आपका कंटेंट वेरीफाई होगा, यानी टेम्पलेट बनेगा इधर से, क्योंकि विदाउट वेरीफाइड योर कंटेंट मार्केटिंग नहीं होगी। उसके अलावा जैसे अभी एक मैं यहीं पे आपको बताता चलता हूँ, ये वेरीफाई कौन करेगा? ये वेरीफाई या व्हाट्सएप मेटा, मेटा? यहीं पे आपका रिक्वेस्ट मेटा? चलेगा, आर यू लुकिंग दिस? ये दिख रहा है, ये टेम्पलेट्स बने हुए हैं, कुछ टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज होता है, एक होता है मीडिया इंटरेक्टिव। मीडिया इंटरेक्टिव में होता है कि आपके बटन्स वगैरह लग जाएं, जैसे आपने कोई ऑफर बनाया है, साथ में कोई इमेज वगैरह डाल दिया और कुछ बटन डाल दिए, बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, लाइक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोलते हैं मीडिया इंटरेक्टिव मैसेज, राइट। तो इसमें और आप रिस्पॉन्स को जैसे बुक नाउ पे क्लिक करें, तो इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है, जैसे बुक नाउ पे क्लिक करते हैं इसको मैसेज चला जाए, मेल चला जाए, व्हाट्सअप चला जाए, कॉल अरेंज हो जाए। दैट इज ऑटोमेशन, जो कि काफी कंपनीज के साथ हमारी ये डिफरेंशिएट करता है हमारी चीजों को। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो भी कॉन्वर्सेशन आप करते हो ना, जो चैट्स आपकी होती है क्लाइंट से, वो सारी चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री। क्योंकि और सेशन बेस्ड चार्ज होता है, कोई पर्टिकुलर चैट या पर्टिकुलर हाई या मैसेज लिखने का चार्ज नहीं होता, बल्कि पूरा सेशन बेस्ड चार्ज हो। सेशन होता है 24 घंटे का, यानी 24 अच्छा, घंटे मुझे की। एक बार बताइए, व्हाट्सएप ये मेटा का प्रॉब्लम है ना? मेटा चार्ज करता है हमसे? हाँ, कि मेटा चार्ज करेगा क्या आप चार्ज करोगे? मेटा चार्ज ठीक है, करेगा ना ये सब? वी आर द चैनल पार्टनर, सर्टिफाइड पार्टनर ऑफ विद मेटा। तो
वो वैसे वॉलेट तो यहाँ पे जो वॉलेट देख रहे हैं ना, यहीं पे बैलेंस आपको एज ए रिचार्ज करना होता है अपना। ठीक है, ये देख रहे हैं। तो आप, वो हम हाँ। हैं तो वो चीजों को ओके ओके, हैंडल अच्छा तो। स्टार्ट स्टार्ट सेशन सेशन मीन्स कैसे हाँ अब सेशन, मैं उसका। 3 सेशन होते हैं। एक होता है इनकमिंग सेशन जो सामने से कस्टमर का रिप्लाई आ रहा है, एक होता है मार्केटिंग सेशन जो मार्केटिंग कॉन्वर्सेशन आप करते हैं, जो ब्रॉडकास्ट में आता है, अंडर द ब्रॉडकास्ट, जब आप ब्रॉडकास्ट करेंगे तब आएगा वो। एक होता है यूटिलिटी, ये आपको डिफाइन करना होता है जब आप एक टेम्पलेट बना रहे होते हैं। तो टेम्पलेट बनाते समय ही आपको डिफाइन करना होता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन कौन सी है, ये जैसे मार्केट ट्रांजेक्शन, मार्केटिंग, यूटिलिटी, ओटीपी, ऑथेंटिकेशन और इनकमिंग तो खैर कस्टमर से ही आती है। तो अगर मार्केटिंग करते हैं तो उसका 85-87 पैसा 24 घंटे का चार्ज लगता है एक पार्टी पे। अगर आपका कॉन्वर्सेशन यूटिलिटी है या ट्रांजेक्शन, मान लो जैसे थैंक यू फॉर कॉलिंग या थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ये होता है यूटिलिटी, या फिर आप कोई बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ XYZ या कोई विशेष वगैरह दे रहे हैं, वो 38 पैसा होता है। ठीक है, दैट इज गोल 38 पैसा पर 24/7। फिर अगर इनकमिंग वगैरह रहता है तो इनकमिंग में आपका 35 पैसे में विंडो ओपन होते हैं, 35 पैसा लगता है जब कस्टमर रिस्पॉन्स करता है अपनी तरफ से। ब्रॉडकास्ट में ब्रॉडकास्ट में 87 पैसे। ब्रॉडकास्ट मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे एक साथ आई हैव टू टॉक टू, आई हैव ब्रॉडकास्ट भी दो ब्रॉडकास्टेड तरीके होगा ना, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट। आप मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या किसी को खाली रिमाइंडर दे रहे हैं, तो देयर इज अ 2 टाइप। मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट। मार्केटिंग 87 उसमें चार्ज ज्यादा है। अगर आपकी ब्रॉडकास्ट खाली नॉर्मल रिमाइंडर रिमाइंडर पर्पज से है कुछ भी है, तो उसका चार्ज आपका नॉर्मल है 38 पैसे। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है, अभी मुझे देखना है ना एक बार। ठीक है, देखिए वो तो नॉर्मल डिफाइन है, ग्लोबल प्राइस है, इसमें तो आप कहोगे मुझे कुछ कि ये हाँ हो हाँ, जाता है, गूगल उसमें पे। कुछ नहीं होने वाला, हाँ दैट इज अ ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल प्राइसिंग है ये सारी। राइट, ये सारे सब कुछ यहीं पे लीड, अगर ये पवित्रम लीड है आपको जानना हो तो यहीं पे क्लिक करके CRM पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको। खैर वो तो काफी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हाँ। इसमें चैटबॉट बिल्डर भी है, स्निपेट्स हैं, व्हाट्सअप कैटलॉग वगैरह भी हम दे रहे हैं, वो तो खैर यूज में नहीं आएंगे आपके। तो ये पूरा रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगी इसकी पूरी, कि आपका व्हाट्सअप का जो रेशो है, वैसे सेल्स टारगेट हम दे रहे हैं, लीड रिपोर्ट्स हैं, मेल्स रिपोर्ट हैं, बल्क मेलर की जो रिपोर्ट्स आएंगी। ठीक है, कि कितनी मेल ओपन हो गई हैं, कितनी वो हो गई हैं। तो मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूँ मार्केटिंग ऑटोमेशन में। एक तो होता है वर्क फ्लो, एक होता है एंगेजमेंट सेंटर। ठीक है, बहुत सारी कंपनी इन चीजों का ना लाखों रुपए चार्ज करती है। वर्क फ्लो एंगेजमेंट सेंटर आपके सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, यानी आपके कन्वर्जन जो रेशियो है आपका, लीड कन्वर्जन रेशियो, उसको कहीं हद तक 300 टाइम तक इंक्रीज करने में, जहाँ पे ह्यूमन डिपेंडेंसी और मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, वर्क फ्लो, लाइक जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कोई मेल ड्रॉप किया 1000 लोगों को, करेक्ट? तो 1000 लोगों में कितने लोगों ने मेल ओपन करते ही, मान लो हाँ, मैं, राइट राइट राइट, वो तो दिखा देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। मेल ओपन करते ही उसको मैसेज जाना चाहिए, ईमेल जाना चाहिए, कॉल जाना चाहिए, वो कंडीशन एल्गोरिदम आप लगा सकते हो। खाली ओपन करने का नहीं देखना है, ओपन करने का तो ये दिख गया, मगर इस पे क्या एक्शन हुआ? जैसे 3 क्लिक आए, ओपन आई है, क्या हुआ? आपको कोई लिखा है। नोटिफिकेशन आया? नहीं आया। नहीं आपको नहीं कोई नहीं। नोटिफिकेशन नहीं आया, बट ये आपको नोटिफाई भी करेगा कि समवन हैज बीन ओपन योर मेल, टेक द एक्शन अप्रोप्रिएटली। राइट, तो वो सारा नोटिफिकेशन सेंटर भी हमने दिया हुआ है, एक एक्शन सेकंड एक भी सेकंड आप एक सेट सेकंड एक कर सेकंड सकते एक हैं। सेकंड। हम्म, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि वो ओपन हुआ है, क्लिक कहाँ पर, वो लिंक लिंक पे क्लिक हुआ है। सीटी और का मतलब आंसर, बाउंस का मतलब ये सर। हाँ, ये सब बाउंस का मतलब है कि लीड जो सॉरी, ईमेल आपकी बाउंस हो गई है ड्यू टू द इनकरेक्ट ईमेल आईडी। यस, या बैड अच्छा। स्कोर, वो चीजें मैटर करता है और उसके। बैड ईमेल का मतलब कि कोई सेंसिटिव कोई है क्या? बैड ईमेल वही आता है, रॉन्ग ईमेल क्या, वो भी इन क्यू, क्यू में चल रही है अभी, डिलीवर नहीं, अननोन, ये चीज आती है। इसके बेसिस पे आप ट्रिगर्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे लीड क्लिक अंदर लिंक एन SMS, जैसे कि एक ट्रिगर हमने हाँ। ऐड किया कि जैसे ही हमारा SMS जाए और उसमें लिंक पे क्लिक करे, क्लिक करते ही सामने वाले को मैसेज, मेल, कॉल या व्हाट्सएप जाना चाहिए। तो ये आपके लेजिटिमेट एरिया पे कस्टमर को एंगेज करेगा, जिसमें आपका मार्केटिंग बजट भी रिड्यूस करता है ये। ठीक है, इसी तरह ऑल ऑल ट्रिगर्स हैं जिसके पर्टिकुलर ट्रिगर्स पे वो चीजें एक्शन करेगा। समझ में आ गया, ठीक समझ है, में आ गया। इसके वर्कफ्लो का काम प्रोसेस को ऑटोमेट करना होता है। जैसे अभी तो हमने एक्शन की बात, सॉरी कम्युनिकेशन की बात करी, अब हम बात कर लेते हैं ऑटो उसकी। मान लो लीड को तो मैंने, हम ये कर सकते हैं, हम
सॉरी। जो यूजर्स आएगा, राइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये समझो कि एक यूजर आया मेरे वेबसाइट पर, ठीक है। हाँ। ऐसे समझो, ठीक है, मेरे मेरे पास एक एल्गोरिथम है, एक डेटा हम्म। सेंटर है, जहाँ पर वो यूजर आ रहा है, वो अकाउंट रेडी कर चुका है, वो अकाउंट साइन इन कर चुका है, ठीक है। तो हम्म। मुझे उसका सब कुछ पता पता लग गया कि वो गूगल अकाउंट से करेगा, तो उसका नंबर भी मुझे मेरे पास आ जाएगा। सिर्फ ओटीपी से मैं कॉन्फर्म करूंगा। उसके बाद जो एक्शंस वो लेगा मेरे वेबसाइट में, वो तो मैं पिक्सल से एपीआई से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जो एक्शंस क्या, वो 10 सेकंड के लिए मेरे इंटरफेस पे वो होल्ड करके वो रखता है। वेबसाइट दो एनालिटिक्स है। सेकंड के लिए एक प्रोडक्ट देखता है, ठीक है। उसको क्लिक किया, बाय नाउ किया, और बैक आ गया। तो ये सब क्या मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ और उसको उसका हिस्ट्री में डाल सकता हूँ क्या? देखिए हिस्ट्री, देखिए अगर वो डेटा या इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे कैप्चर होती है और उसका लॉग बनता है, कोई डेटाबेस क्रिएट होता है आपके उसमें, तो वो डेटाबेस आप अगर पुल ऑन या पोस्ट ऑन करना चाहते हो तो किट 19 में आ सकता है एपीआई के थ्रू। और उस पे कोई ट्रिगर या किस तरह कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो पॉसिबल है। बट वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो, क्योंकि वैल्यू नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो कस्टम ट्रिगर क्यों लगेंगे, क्योंकि किस वैल्यू पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा वो आपको हाँ, एल्गोरिदम राइट लगानी राइट पड़ेगी। करेक्ट। राइट। तो डेटा इज द मेन है। अब आपकी वेबसाइट में क्या वेबसाइट एनालिटिक्स लगा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन देता है, मगर वो एक डेटा देता है, मगर वो वैल्यू नहीं देता, नाम नंबर नहीं देगा जब तक वो फॉर्म नहीं भरेगा। राइट और रॉन्ग? क्या, राइट राइट ठीक है। राइट। वो ऐसे नहीं भर देगा, वो खाली ये इंप्रेशन दिखा देगा, काउंट्स दिखा देगा, उस काउंट से कोई वो नहीं होने वाला। क्या करोगे उस एक्शन पे जब तक वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, कस्टमर का नाम नंबर नहीं मिलेगा। राइट। ये चीज है। ठीक है। तो वर्कफ्लो आपके जो सेल्स मार्केटिंग प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करने में हेल्प करता है। जैसे मेल ओपन होते ही आप चाहते हैं कि कोई अपॉइंटमेंट बुक हो जाए, पाइपलाइन लग जाए, टास्क जनरेट हो जाए, लीड असाइन यूजर को, जो टीम मेंबर है उसको ट्रिगर चला जाए या मैसेज चला जाए। ठीक है। वो चीजें। तो ये होता है मार्केटिंग प्रोसेस ऑटोमेट। यहाँ तक ये समझ सभी है। आया? हाँ हाँ। ओके ग्रेट। बाकी देखिए रिपोर्ट्स ही हैं। बाकी अगर आपको चाहिए कंप्लेन मैनेजमेंट है इसमें, सपोर्ट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, कि आपकी जो भी कंप्लेन है क्लाइंट को रिटेन करने के लिए कंप्लेन इजीली मैनेज हो जाए आपकी, अगर आ रही है। तो इस अच्छा। सिस्टम बोलते हैं टिकट मैनेजमेंट। तो आप हाँ। अपने यहाँ पे इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितनी क्लोज हुई, कौन उस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ है। ठीक है। यस। बाकी तो देखिए आईवीआर आपको समझाई दिया। प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय टाइम हाँ ट्रैकिंग भी है, जो लोग सिस्टम पे काम करेंगे तो इसमें एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग हाँ। दिया हुआ है। स्क्रीन कैप्चर करेगा वो इनकी। ठीक है। कि कितने टाइम इन्होंने घंटे इनका। काम किया। जो इनसाइड फील्ड स्टाफ है आपका, जो लोग इनसाइड ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो उनकी स्क्रीन पूरी रिकॉर्ड, उनका वर्किंग आवर्स, उनका ब्रेक टाइम, उनका आइडियल टाइम सब कैप्चर करेगा ये। इवन स्क्रीन शॉट भी लेगा, कौन कौन सी विंडो ओपन की उसने। समझ में आ रहा है। ये समझ आया? हाँ हाँ। हाँ। तो ये इंटरनल टीम के लिए है। बाकी अगर फील्ड में कुछ टीम स्टाफ जा रहा है आपका या जाएगा, प्लान करेंगे आप? जाएगा जाएगा जाएगा। अगर प्लान आप ये कर रहे हैं कि फील्ड में आपका स्टाफ जाएगा, तो इसमें जियो फेंसिंग लोकेशन ट्रैकिंग भी दे रहे हैं हम लोग, जहाँ पे उसकी या अटेंडेंस, फिर। लोकेशन ट्रैकिंग, लीव अप्रूवल, एक्सपेंस जो फील्ड में जा रहा है क्लेम करना है, उसके लोकेशन में उसके किलोमीटर वगैरह भी सब ट्रैक होंगे। और जब वो फील्ड में जाएगा, जब कोई मीटिंग करेगा, मीटिंग में उसने कितने बजे शुरू किया, कितने बजे आउट किया, दैट इज कॉल्ड चेक इन चेकआउट और साइन इन साइन आउट। गॉट इट। तो फील्ड मैनेजमेंट भी हमने दिया है, अगर आपको भी रिक्वायरमेंट है फीचर में तो फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। जी। तो यहाँ पर इनवॉइस मेलिंग ये सब तो एडमिन पैनल से आप ले लेंगे ना? इफ आई गेट द एपीआई, राइट, इफ आई गेट द एपीआई कनेक्टेड टू एवरी पॉइंट ऑफ इट, देन द देखिए अब इनवॉइस अगर शेयरिंग इनवॉइस टू की बात व्हाट्सएप। करेंगे, इनवॉइस को तो मैं मैप नहीं कर सकता। देखिए कोटेशन इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे हम आप हमारे यहीं से कोटेशन इनवॉइस रिवेन्यू कस्टमर लेजर आप मेंटेन कर सकते हो, तो इसको ये पार्ट आपका इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आप जो है वो वास्ट लेवल का थोड़ा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। करेक्ट। हाँ हाँ। बैलेंस शीट वगैरह क्रिएट होंगी ऑल, तो वो चीजें इसमें इतनी फुल फिट नहीं रहेंगी। ठीक है। तो आप अगर इसको फिर यूटिलाइज करें। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हो रहा है ना, जो आफ्टर कंफर्मेशन, आफ्टर गेटिंग एवरीथिंग, राइट, जो इनवॉइस जो अपलोड हो रहा है वो तो वेबसाइट में उसका शो करेगा ही उसका। फिर हाँ हाँ। क्या होगा, एक मेल, एक एपीआई कॉल करेगा मेरे सीएमएस में,
उसका इनवॉइस लेकर व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू भेज देगा, ये तो कर सकते हैं। हाँ वो तो हो सकता है, वो जाना है अगर हाँ, उसके पास आप कस्टमर को भेजने की बात कर रहे हो क्या? मुझे यहाँ पर कि 19 में कुछ अकाउंट्स का मेंटेनेंस मुझे करना करना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास अच्छा मैं यूज करता हूँ, वो है, ठीक एपीआई है। की बात कर रहे हैं तो ना आप आई विल अकाउंटिंग नॉट में, डू कि इट। आपका जो बिल जनरेट हो वो कस्टमर को चला जाए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, राइट राइट। हाँ हाँ, तो वो तो हो जाएगा, उसमें कोई नहीं, वो तो एपीआई रिकॉल हो जाएगा उसमें। मैं वही बता रहा हूँ, ये अच्छा रिकॉल अच्छा, हो वो हो जाएगा, हो जाएगा वो। ये आपका डैशबोर्ड होता है कि कितनी चैट्स हो गई हैं, कितनी पर एवरेज न्यू यूजर ऑल, ये चीजें। ठीक है। तो ये था, बाकी तो चीजें देखो, रिपोर्ट्स वगैरह रहेंगी आपकी ऑल। और कोई डाउट आपका, कोई क्वेरी? तो मेरा कुछ डाउट ऐसा है कि मुझे देखना पड़ेगा, फिर आपको मैं बताऊँ। देखिए कि मुझे अब अभी क्या हो रहा है ना, मैं आपको यूएसपी मुझे बताता कुछ हूँ। कार जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट के लिए